नमस्कार दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन पूछा गया है हमको जीन जी से, और इन्होंने पूछा है कि क्या मैं सैफरॉन ग्रो कर सकता हूँ हाइड्रोपोनिकली। सैफरॉन मतलब केसर, क्या मैं केसर का प्लांटेशन कर सकता हूँ हाइड्रोपोनिकली। तो इसका आंसर है कि टेक्निकली यस, तो आप सैफरॉन ग्रो कर सकते हो हाइड्रोपोनिकली। आइए जानते हैं कैसे। आप सैफरॉन को ग्रो कर सकते हो हाइड्रोपोनिक में दो मेथड यूज़ करके। एक इसकी मेथड है ट्रॉट सिस्टम, और दूसरी इसकी मेथड आप यूज़ कर सकते हो जो कि जनरली उतनी प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन वो है आपकी डच बकेट सिस्टम। तो इसमें होता क्या है कि हाइड्रोपोनिक में जब भी आप सैफरॉन ग्रो करने की कोशिश करोगे तो आपको पहले तो पॉलीहाउस का सेटअप चाहिए होगा। जनरली ये उस जगह पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है जहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन अगर आप एक ऐसे रीजन में कोशिश कर रहे हो सैफरॉन ग्रो करने की जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं राजस्थान या फिर कुछ पार्ट हो गया महाराष्ट्र का, कर्नाटक का या केरला का, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा और ह्यूमिडिटी भी रिलेटिवली थोड़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे इशू ये होता है कि ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं हो पाता है पहले 2 सालों के लिए। सैफरॉन का जो बल्ब होता है जनरली वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। 1 एकड़ के लिए आपको तकरीबन 80,000 से 1 लाख बल्ब्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको, सैफरॉन बल्ब्स की। हाँ, लेकिन अगले 4 से 5 सालों में ये बल्ब्स मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होते हैं। तो 4 से 5 सालों के बाद धीरे धीरे ये प्रॉफिटेबल हो जाएगा आपको हाइड्रोपोनिक सिस्टम में। लेकिन ये 5 साल का जो वेटिंग पीरियड होता है ये आपको इकोनॉमिकली उतना फिजिबल नहीं हो पाएगा 2 रीज़न की वजह से। सबसे पहला रीज़न इसका ये है कि इसकी जो कॉस्टिंग है मैनेजमेंट की वो कहीं ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा, ये कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरी चीज़ जो लेबर कॉस्ट होती है, 5 साल के लिए लेबर कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिंग हो जाती है, और ये उतना प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा इवन 5 साल के बाद भी कि ये आपकी कॉस्ट जो 5 साल की जो आपकी कॉस्ट लगी है उसको रिकवर कर पाए। तो हाँ, सैफरॉन सक्सेसफुल हो सकता है टेक्निकली, लेकिन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप 5 साल का वेटिंग पीरियड, ROI वेटिंग अगर आप दे सकते हो तभी सैफरॉन हाइड्रोपोनिकली करने का कुछ सेंस बनता है। नहीं तो सैफरॉन हाइड्रोपोनिकली ग्रो करने का कोई सेंस नहीं बनता है। नहीं तो मल्टीपल कंपनीज, बहुत सारी कंपनी सैफरॉन को आज ग्रो करना स्टार्ट कर चुकी होती है हाइड्रोपोनिक में। बहुत सारे बिजनेस कंपनीज इसमें नहीं उतरे हैं। इसका बेसिक रीज़न यही है कि इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी कर्व है ये आपका 4थे साल के बाद शुरू होता है, और ये जो कर्व आपको जितना प्रॉफिट, जितना ROI बना के देगा, कभी कभी वो सफिशिएंट नहीं होता है कि आपका 4 साल का ब्रेक इवन पीरियड जो वेटिंग पीरियड था उसको कवर कर पाए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अगर आप वेट कर सकते हो 5 साल के लिए प्रॉफिटेबल होने के लिए तो आप सैफरॉन को चूज़ कर सकते हो। मेरी एडवाइस रहेगी कि आप सैफरॉन को हाइड्रोपोनिकली ग्रो करना चूज़ मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो फैमिलीज़ है जो हिमालयाज में रहती है, कश्मीर रीजन में रहती है, जो ऑलरेडी ब्लेस्ड है नेचर वाइज, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, वहाँ पे वो ज़मीन पे उग जाता है एंड प्रोडक्शन क्वालिटी इज़ प्रीटी गुड। वहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी का सैफरॉन ग्रो भी हो जाता है, जो कि मिमिक कर पाना एक हॉटर क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये आंसर था आज के क्वेश्चन का। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन और नए आंसर के साथ। थैंक यू।